प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दिलती दोस्त पिक्सी और पिक्सी लैंड में आप सबको खुशामदीद। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो एक भुलक्कड़ हाथी की है। किसी जंगल में एक नन्हा मुन्ना हाथी रहा करता था जिसका नाम जुगनू था। मियाँ जुगनू वैसे तो बड़े अच्छे थे, नन्ही सी सूंड, नन्ही सी दुम और बूटा सा कद, बड़े हंसमुख और यारों के यार थे। मगर खराबी ये थी कि जरा दिमाग के कमजोर थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई बात याद ही नहीं रहती थी। अम्मी जान किसी बात को समझाती या मना करती तो डर के मारे हाँ तो कर लेते, मगर फिर थोड़ी ही देर बाद बिल्कुल भूल जाते और उस बात को फिर करने लगते। अब्बा जान परेशान थे तो अम्मी जान आजिज। तमाम साथी मियाँ जुगनू का मजाक उड़ाते और उन्हें भूल भुलक्कड़ कहा करते। अब्बा मियाँ जुगनू का कान जोर से खींचकर कहते, देखो भाई जुगनू, तुमने तो बिल्कुल ही हद कर दी है। भला ऐसा भी दिमाग क्या कि कोई बात ही याद ना रहे। तुम बातों को याद रखने की कोशिश किया करो। हाथी की कौम तो बड़े तेज दिमाग की होती है, बरस ब बरस की बातें नहीं भूलती। मगर खुदा जाने तुम किस तरह के हाथी हो। अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम सारे खानदान की नाक कटवा दोगे। जुगनू मियाँ जल्दी से अपनी नन्ही सी सूंड पर हाथ फेरते और सर हिलाकर कहते, अब्बा जान, अब की तो माफ कर दीजिए। आइंदा मैं जरूर बातें याद रखने की कोशिश करूंगा। मगर ये हमेशा की तरह भूल जाते और अपनी करनी से बाज ना आते। और मियाँ जुगनू अक्सर यही सोचा करते, भाई दुनिया में इतनी बहुत सी तो बातें हैं, भला कोई कहाँ तक याद रखे। अब मसलन तमाम हाथी बनमानसों से नफरत करते थे, क्योंकि आज से 100 बरस पहले किसी बनमानस ने एक बड़ा सा नारियल किसी हाथी के मुंह पर दे मारा था। उस दिन से तमाम हाथी बनमानसों के दुश्मन हो गए। ये बात जुगनू को बहुत से हाथियों ने समझाई थी, मगर मियाँ जुगनू तो थे ही भूल भुलक्कड़। कई बार कान पकड़कर तौबा की कि अब बनमानसों के बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा, खेलना कैसा, उनकी सूरत भी नहीं देखूंगा। मगर दूसरे ही दिन सारे तौबा भूल जाते और फिर उनके से खेलना शुरू कर देते। हाथियों के दूसरे दुश्मन तोते थे। हाथी उनसे भी बड़ी नफरत करते थे। बात ये थी कि एक दफा कोई हाथी बीमार हो गया, इसलिए हाथियों ने तोतों से कहा कि शोर मत मचाया करो, उससे मरीज की तबीयत खराब हो जाती है। मगर तौबा, वो तोते ही क्या जो टें करके आसमान सर पर ना उठा लें। उस दिन से हाथी तोतों से भी बैर रखने लगे। वो तो कहो उनके बस की बात नहीं थी, वरना उन्होंने तो कभी की उनकी चटनी बनाकर रख दी होती। जुगनू के माँ बाप और यार दोस्तों ने उसे ये बात भी कई मर्तबा बताई थी और कहा था कि तोतों से हमारी लड़ाई है, तुम भी उनसे बात मत किया करो। मगर मियाँ जुगनू बनमानसों वाली बात की तरह ये बात भी भूल जाते और तोतों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर सारे जंगल में कूदे कूदे फिरते। मियाँ जुगनू की ये हरकतें देखकर हाथियों ने उससे बोलचाल बंद कर दी। बड़े बड़े हाथियों ने कहा, जुगनू का हाफजा इतना खराब है कि किसी की दोस्ती और दुश्मनी को नहीं समझता। भला ये किसी से क्या दुश्मनी कर सकेगा। तमाम हाथी उसको बेवकूफ कहकर उसे चिढ़ाते और उस पर ताने कसते, मगर जुगनू को किसी की परवाह नहीं थी। वो इतना सीधा साधा और नेक दिल था कि वो उनके मजाक का बिल्कुल बुरा ना मानता। और फिर उसका हाफजा भी तो कमजोर था। उसे याद ही नहीं रहता था कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, कौन सी बात अच्छी है कौन सी बुरी। एक दिन एक बड़ा ही खौफनाक वाकया पेश आया। जुगनू जंगल में टहलता फिर रहा था कि अचानक ऐसा मालूम हुआ जैसे एकदम जमीन फट गई और वो उसमें समा गया। असल में ये शिकारियों ने गड्ढा खोदकर उसके ऊपर घास फूस ढाप दिया था ताकि हाथी उसके ऊपर से गुजरे तो नीचे गिर पड़े और फिर वो उन्हें पकड़ लें। किस्मत की बात, मियाँ जुगनू ही की शामत आ गई। एकदम ऊपर से गिरने से मियाँ जुगनू के बहुत चोट आई थी। थोड़ी देर तक तो उसके समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। आखिर जब उसने आंखें मली और इधर उधर देखा तो फिर उसे मालूम हुआ कि वो एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा है। अब तो उसकी जान निकल गई। उसने पैर पटक पटक कर और इधर उधर टक्करें मारकर लाख कोशिश की कि किसी तरह गड्ढे से निकल जाए, मगर कुछ बन ही नहीं पड़ा।
बेचारे ने हर तरफ से मायूस होकर जोर से चीखना शुरू कर दिया। अब्बा! अब्बा! अम्मा! अम्मा! बचाइए! बचाइए! जुगनू की चीखें सुनकर जंगल के तमाम हाथी दौड़ पड़े और गड्ढे के पास खड़े होकर नीचे देखने लगे। जुगनू ने चीख कर कहा, मैं हूँ जुगनू, इस गड्ढे में पड़ा हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। उसके माँ बाप ने नीचे झुककर उसे देखा। चंद बड़े बूढ़े हाथी भी उसके पास आ गए। सब के सब परेशान थे। अम्मी की समझ में नहीं आ रहा था कि जुगनू को इस मुसीबत से किस तरह निजात दिलाएं। उन्हें खामोश देखकर जुगनू का दिल बैठ गया और आंखों में आंसू भर कर बोला, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। उफ, मैं क्या करूं? सब हाथियों ने मायूसी से सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता चले गए। चलते वक्त उसकी माँ ने कहा, जुगनू घबराना मत, हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। मगर जुगनू को खाने की जरूरत नहीं थी, वो उस गड्ढे से निकलना चाहता था। हाथी चले गए तो उसने गहरी सांस ली और फूट फूट कर रोने लगा। अचानक उसे अपने सर पर बहुत से परों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। उसने सर उठाकर देखा तो रंग बिरंगे तोते नजर आए। ये सब उसके दोस्त थे जिन्हें वो अपनी पीठ पर चढ़ाकर जंगल की सैर कराता था। कुछ तोते गड्ढे पर आकर बोले, जुगनू घबराओ नहीं, हम अभी तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाते हैं, खातिर जमा रखो। ये कहकर वो चले गए और फिर जुगनू ने सुना कि तोते बनमानसों को आवाजें दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद तोते बहुत से बनमानसों को लेकर आ गए। उनके हाथों में अंगूरों की लंबी लंबी रस्सियों जैसी बेलें थीं। उन्होंने बेलों के सिरे गड्ढे में लटका दिए और कुछ बनमानस उनके जरिए गड्ढे में उतर गए। जुगनू उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसे बाहर निकलने की कुछ उम्मीद हो गई थी। जुगनू हंसकर बोला, मेरे दोस्तों, क्या तुम मुझे बाहर निकालने में कामयाब हो जाओगे? बनमानस बोले, क्यों नहीं, जरूर। खुदा ने चाहा तो अभी अभी हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। अगर कोई और हाथी होता तो हम जरा भी परवाह न करते, यूं कि वो हमसे नफरत जो करते हैं। मगर तुम्हारी बात जरा दूसरी है। तुम हमारे दोस्त हो और दोस्त की मदद करना दोस्त का फर्ज है। लो, अब जरा तुम सीधे खड़े हो जाओ ताकि हम तुम्हें इन रस्सियों से बांध दें। जुगनू खड़ा हो गया और बनमानसों ने उसे रस्सियों से खूब जकड़ दिया। फिर वो उन तमाम रस्सियों को लेकर गड्ढे से बाहर चले गए और उन सब को लपेटकर एक मोटी सी रस्सी बना ली। फिर एक बनमानस जोर से बोला, होशियार, खबरदार। सबके सब बनमानसों ने रस्सी को मजबूती से थाम लिया और तनकर खड़े हो गए। उसी बनमानस ने फिर कहा, खींचो, एक साथ। अब सारे बनमानस रस्सी को पूरी ताकत से खींचने लगे। एक जोर के झटके के साथ जुगनू के पैर एकदम जमीन से उठ गए और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठता गया। उसका दिल धक धक कर रहा था, बदन पर पसीने छूट रहे थे। अगर रस्सी टूट गई तो वो फिर धड़ाम से नीचे गिर पड़ेगा। बनमानस बराबर रस्सी खींच रहे थे और साथ साथ शोर भी मचाते जाते थे। हाँ, शाबाश! क्या कहने बहादुरों, बस थोड़ा सा फासला और रह गया है। हाँ, जोर लगाते रहो, ऐसे ही लगाते रहो। थोड़ी देर में मियाँ जुगनू जमीन के ऊपर थे। उन्होंने हैरत से आंखें मली, चारों तरफ देखा और जब सब दोस्तों ने खुशी से तालियां बजाईं, तब वो समझे कि मैं सचमुच ऊपर आ गया हूँ। नई जिंदगी पाकर जुगनू की खुशी का ठिकाना ना रहा। खिलखिलाए फिर रहे थे। यार दोस्तों से खूब खूब गले मिले और बोले, तुम सचमुच मेरे दोस्त हो, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। चलो सब मेरे पीठ पर चढ़ जाओ। जुगनू मियाँ घर पहुंचे तो माँ बाप रो रहे थे। उनके लिए तो मियाँ जुगनू खत्म हो चुके थे, लेकिन उन्हें ऐसे अचानक आता हुआ देखकर वो दोनों हैरान रह गए।
अम्मी जान मेरे लाल कहकर चिमट गई तो अब्बा जान ने भी खूब प्यार किया। जब दिलों की भड़ास निकल चुकी तो मियाँ जुगनू ने अपने अम्मी अब्बू को बताया कि जिन जानवरों को वो अपना दुश्मन समझते थे और हमेशा नफरत की नजर से देखते थे, उन्हीं जानवरों ने मियाँ जुगनू की जान बचाई थी। ये सुनकर उनके अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए और उन्होंने मियाँ जुगनू को इजाजत दे दी कि वो तोतों और बनमानसों के साथ खुशी खुशी खेल सकते हैं और उन्हें कोई नहीं रोके टोकेगा। उस दिन से तमाम हाथियों ने उन्हें बेवकूफ भी कहना छोड़ दिया और उनसे हंसी खुशी मिलने जुलने लगे। जुगनू के माँ बाप को उस दिन पहली बार मालूम हुआ कि दूसरों के खिलाफ दिल में खामखा हसद और दुश्मनी रखने से ये बेहतर है कि उन्हें दोस्त बनाया जाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी के बारे में भी अपने दिल में कभी बुरी सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।